नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकर्ड। वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में दोस्तों अक्टूबर मंथ की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। कंप्लीट अक्टूबर मंथ की 153 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। दोस्तों एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत करना और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम जो भी रेलवे एनटीपीसी हुई एसएससी की जितनी भी एग्जाम है, जो भी एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन एग्जामों में ये क्वेश्चन 101% मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सक सेवा की महानिदेशक पदभार संभालने वाली पहली जो महिला अधिकारी हैं, ध्यान रखना दोस्तों, पहली महिला अधिकारी, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन बनी है। तो हु इज द फर्स्ट वुमन ऑफिसर टू टेक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मड फोर्स मेडिकल सर्विस रिसेंटली। तो दोस्तों ये कौन बनी है? आरती सरीन बनी है। यहाँ आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सक सेवा की पहली महिला डीजी बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व भूख सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो दोस्तों विश्व जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है 2024, उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है 105 है, 105वीं रैंकिंग है। आप इस प्रकार की जो भी दोस्तों मैं कटिंग प्रोवाइड करवाता हूँ, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और वहाँ से ही करंट अफेयर का जो मटेरियल है वो कलेक्ट करता हूँ और उसकी जो मैं पीडीएफ है वो इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल पे डेली प्रोवाइड करवाता हूँ। वहाँ से आप जुड़े रहेंगे तो आपको डेली करंट अफेयर की अपडेट मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कंपनी को 14वीं महारत्न सीपीएसई का दर्जा दिया गया है? तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन द स्टेटस ऑफ 1/4 महारत्न सीपीएसई टू विच कंपनी। तो दोस्तों 14वीं महारत्न जो कंपनी बनी है, इसको ध्यान में रखना, कौन बनी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हेल्प बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? दोस्तों पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट, वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टेट लेवल साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? रिसेंटली हु हैज बीन हॉनर विद किशोर कुमार अवार्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो डायरेक्टर राजकुमार हिरानी हैं, उन्हें यह प्रदान किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हैज बीन अपॉइंटेड एज द 9th वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी कि दोस्तों विजय रहाटकर, ये देख सकते हैं आप करंट अफेयर की जो कटिंग से, विजय रहाटकर महिला आयोग की अध्यक्ष बनी और कौन सी है? 9वीं अध्यक्ष है। इससे पहले ये महाराष्ट्र राज्य के महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो इसको ध्यान में रखना, विजय किशोर रहाटकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अनलिस्टेड से किससे संबंधित है? तो हु इज रिलेटेड टू बुक अनलिस्टेड रिसेंटली इन डिस्कशन। तो दोस्तों बोरिस जॉनसन की पुस्तक है अनलिस्टेड, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों ध्यान में रखना। इस वीडियो में दोस्तों जो करंट अफेयर के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो क्वेश्चन सिलेक्ट किएंगे जो आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो वीकली करंट अफेयर के मैं वीडियो डालता हूँ उसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हैं और उनमें से मैंने जो छांट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप मंथली कवर कर सकते हैं उसको डाला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में अहिका और सुतीर्था ने पहली बार एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता दोस्तों कहां पर आयोजित की गई थी? तो रिसेंटली अहिका एंड सुतीर्था हैव वॉन ए ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर वाज द कंपटीशन हेल्ड। दोस्तों पहली बार जीता गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वह रिसेंटली अवार्डेड एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि एम.के. स्टालिन को प्रदान किया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भारतीय को प्रदान किया गया है। एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है, जो तमिलनाडु के सीएम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अलाई बलाई उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी में इस प्रकार के जो फेस्टिवल होते हैं वो पूछे जाते हैं बार बार, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है। तो अलाई बलाई जो उत्सव है दोस्तों का किस राज्य का है? तेलंगाना का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संगीतकार दिल्ली दोसांझ बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह संगीत पुरस्कार किस देश से संबंधित हैं? तो म्यूजिशियन दिल्ली दोसांझ हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड। दिस म्यूजिक अवार्ड इज रिलेटेड टू विच कंट्री? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनाडा से रिलेटेड है। ये बिलबोर्ड अवार्ड किस देश का है? कनाडा का। जिसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दिल्ली दोसांझ, जो हाल ही में ट्रेडिंग पे हैं। इनके शो अदर इंडिया में अभी अदर सिटीज में, अलग अलग सिटीज में आयोजित किए जा रहे हैं और इससे पहले ये कनाडा में शो करके आए थे, तो वहाँ ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अगला देखते हैं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना, दूसरी भारतीय महिला नीतू डेविड बनी है। यहाँ देख सकते हैं नीतू डेविड आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गई। और पहली दोस्तों कौन बनी थी? डायना एडुल्जी। यहाँ आप देख सकते हैं डायना एडुल्जी पहली महिला थी। और इसके साथ साथ दोस्तों किन किन को शामिल किया गया है इस बार? एबी डिविलियर्स और एलिस्टर कुक को, यानी कि इन 3 लोगों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नवंबर 2024 को 91वें नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो हु विल स्वर्न एज द 51st न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 11 नवंबर 2024। तो दोस्तों नए जो चीफ जस्टिस हैं वो इंडिया के, वो DY चंद्रचूड़ के स्थान पर कौन बनेंगे? दोस्तों संजीव खन्ना बनेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जिनका जो कार्यकाल है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं 13 मई 2025 तक इनका कार्यकाल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसे प्रदान किया गया था? तो रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं उज्जैन की जो निकिता पोरवाल है, मध्य प्रदेश के उज्जैन की निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया है? हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड। तो दोस्तों ओडिशा को इसमें प्रदान किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी बचाने में ओडिशा सर्वश्रेष्ठ राज्य है। पश्चिमी जोन में इंदौर नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मालदीव का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में जो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, वो आए थे तभी इसकी नियुक्ति की गई थी। तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? एम्बेसडर के मालदीव में, तो किसे नियुक्त किया गया है? एसएथ अजीमा को नियुक्त किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं अजीमा। तो भारत में मालदीव की नई उच्चायुक्त होंगी कौन? अजीमा होंगी, एसएथ अजीमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों 75 इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इटली में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देश का पहला हिंदी भाषी जो संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड हैज द 26th ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड रिसेंटली। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, परमेश मणि को नियुक्त किया गया है 26वें महानिदेशक के रूप में भारतीय तटरक्षक बल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डायरेक्टर की मानद उपाधि से किसने प्रदान की है? तो वह रिसेंटली कॉन्फर्ड एंड हॉनरेड डायरेक्टर डिग्री ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों यह है जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को जो यह डायरेक्टर जनरल की मानद उपाधि वो किसके द्वारा प्रदान की गई है? अल्जीरिया, जो वहाँ की अभी यात्रा पर गई हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन का निर्माण का अनुबंध किसे दिया गया है? तो रिसेंटली सिक्योर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस बुलेट ट्रेन। तो दोस्तों यह जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो किसे दिया गया? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में दूसरे नौसेना रडार स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना में उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरा नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो व्हेन वाज वर्ल्ड फूड डे 2024 सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इस बार की थीम? बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार, ये थीम याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो रिसेंटली अपॉइंटेड हैज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर। तो दोस्तों जो नेशनल क्राइम से रश्मिका मंदाना इन्हें है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लामलाई महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों लामलाई जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? मणिपुर में आयोजित किया गया, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीप्ति ग्रुंग जिन्हें हाल ही में 2024 के लिए UNHRC यानी कि ह्यूमन नेशनल जो राइट कमीशन है के नॉनसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों जो UNHRC
CR जो है उसका जो पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है, नेपाल की है। किसे दिया गया, दीप्ति गुरुंग को दिया गया, जो किस देश से रिलेटेड है, नेपाल से संबंधित है। तो दोस्तों आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन जो राइट कमीशन है उसका ये पुरस्कार है, जिसके द्वारा नानचिन पुरस्कार दिया जाता है, जो किसको दिया गया है, दीप्ति गुरुंग को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक फर्स्ट साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई। दोस्तों पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ पर आयोजित की गई, सिंगापुर में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय रेल मंत्री ने हाल ही में सेट करी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन। ध्यान रखना दोस्तों, एनटीपीसी या आगामी रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेट करी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन का प्रारंभ कहाँ से कहाँ शुरू किया गया, तो वेयर हैज द यूनियन रेलवे मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द सेट करी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र से बिहार के मध्य चलेगी, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा बड़ा दशई उत्सव किससे संबंधित है। तो दोस्तों बड़ा दशई जो फेस्टिवल है वो किस देश का है, नेपाल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीब लोगों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 विच कंट्री इज एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एक्सट्रीमली पुअर पीपल। तो दोस्तों इसमें इंडिया का ही स्थान है, जो एक निराशाजनक स्थिति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला 17वां देश कौन सा बना है। तो दोस्तों जो 17वां देश बना है भारत में फिल्म उद्योग के साथ साझेदारी करने वाला, वो कोलंबिया बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में मेरा ओहू चुंगोब उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो विहर वाज द मेरा ओहू चुंगोब उत्सव ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली टू प्रमोट यूनिटी। तो दोस्तों मणिपुर में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने सभी एसटी आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो दोस्तों कर्नाटक सरकार के द्वारा जितने भी स्टेट के अंदर एसटी आवासीय विद्यालय उनका नाम क्या रखा जाएगा, महर्षि वाल्मीकि जो स्कूल है वो रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केन्या की कौन सी महिला शिकागो मैराथन की 2 दौड़ होती है। दोस्तों 42 किलोमीटर की होती है। किलोमीटर की मैराथन दौड़ में सबसे तेजी से पूरी करने वाली पहली महिला बनी है। तो दोस्तों केन्या की जो है रुथ चेपेनगेटिस है वो पहली महिला बन गई है जो इसको सबसे तेजी से पूरी की है। आप यहाँ देख सकते हैं 2.10 घंटे में मैराथन पूरी की नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, यानी कि 2 घंटे 11 मिनट और 53 सेकंड लगभग इतने समय में इन्होंने पूरी की है। हाँ ये है राइट टाइम, वो पहला रिकॉर्ड था। अब नया रिकॉर्ड बना है 2 घंटे 9 मिनट 56 सेकंड, यानी लगभग 2 घंटे 10 मिनट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कितनी रबी की फसलों पर एमएसपी में 300 रुपए की बढ़ोतरी की है। तो यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज इंक्रीज एमएसपी बाय 300 ऑन हाउ मैनी रबी क्रॉप्स। तो दोस्तों 6 रबी की फसलों पर यह कीमत बढ़ाई गई। आप यहाँ देख सकते हैं 6 फसलों पर, और इन फसलों के नाम आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बिडकिन जो इंडस्ट्रियल एरिया वो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। दोस्तों दादा जो साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, ये आप सभी को पता है, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। दोस्तों एम के स्टालिन के क्या है, बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, जिन्हें तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए 70 रामानुज पुरस्कार, दोस्तों 70 जो रामानुज पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। तो रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द शास्त्रा रामानुज अवार्ड फॉर द ईयर 2024। तो दोस्तों ये किसे दिया गया, अलेक्जेंडर डुंग को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने पहले एशियाई पैसिफिक पैडल कप, ध्यान रखना दोस्तों पहला है पैडल कप में कौन सा पदक जीता है। रिसेंटली विच मेडल्स डिड इंडिया विन इन द फर्स्ट एशिया पैसिफिक पैडल कप। तो दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुरन इंडिया अंडर 35 2024 की सूची में कौन सा शीर्षक पर है। तो दोस्तों रिसेंटली हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ हुरन इंडिया रीच लिस्ट। दोस्तों इसमें जो टॉप किया है वो एक डिफरेंट नाम है, अंकुश सचदेवा इसमें टॉप किया है। तो इसको ध्यान में रखना क्योंकि एक डिफरेंट है और ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 8वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित, जिससे दोस्तों आप रिलेट कर सकते हैं इंडिया और कजाकिस्तान, यानी कि IN से इंडिया के साथ और KZ से इंडिया बन जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था, उत्तराखंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज इंडिया मिशन कहाँ शुरू किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्रूज इंडिया जो मिशन है वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, मुंबई में स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में 594 पारियों में 27,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों ये किसमें? टेस्ट में, इसको ध्यान में रखना। तो विच इज द फास्टेस्ट प्लेयर टू कंप्लीट 27,000 रन इन 594 इनिंग्स? तो दोस्तों किसके द्वारा? ये आप सभी को पता होगा, हाल में जो टेस्ट आयोजित किया गया था भारत और बांग्लादेश के मध्य, उसमें विराट कोहली ने यह रिकॉर्ड प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है। क्रू 9 मिशन दोस्तों किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान करने वाले G4 संगठन का संबंध किससे है? तो हु हैज रिसेंटली कंसर्न्ड G4 ऑर्गेनाइजेशन विच कॉल्ड फॉर रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, इस G4 का देशों के नाम भी पूछ सकते हैं। तो भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ये इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो रिसेंटली क्लाउडिया जो शिनबाम है हैज बीन स्वर्न एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा मैक्सिको, यानी कि आप देख सकते हैं कि मैक्सिको शिनबाम पहली महिला राष्ट्रपति बनी, माफिया बड़ी चुनौती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो दोस्तों ये कहाँ पर? केरला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सी नदी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ा रही है? तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन विच रिवर इज इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो बढ़ रही है, और वो किस नदी के कारण? अरुण नदी के इफेक्ट के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, सैफ अंडर-17 का खिताब किसने जीता है? ये पूछा जा सकता है किसने जीता है? इंडिया ने जीता है, लेकिन किसे हराकर जीता है? बांग्लादेश को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किसे मिला है? वो हैज रिसेंटली रिसीव्ड 25 लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। तो दोस्तों जो ये किसे दिया गया? राजश्री बिरला को दिया गया। ध्यान रखना, राजश्री बिरला को यह प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा रोहन हसन शाह का संबंध किससे है? दोस्तों हिस्ट्री के तौर पर पूछ लिया जाता है कि रोहन हसन शाह का संबंध किस धर्म से है? तो यहूदी धर्म से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था का मंच जो है का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वेयर वाज वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यूएई में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वेयर वाज द बापू टावर इनॉग्रेटेड रिसेंटली ऑन 155 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी? तो दोस्तों कहाँ पर? बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ शुरू किया? तो वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान? तो दोस्तों कहाँ पर? झारखंड में इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व की पहली बायोनिक आंख जेनरिक बायोनिक विजन सिस्टम कहाँ विकसित की गई है? तो वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट बायोनिक आईज जेनरिक बायोनिक विजन सिस्टम डेवलप्ड रिसेंटली? तो दोस्तों ये कहाँ पर डेवलप किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना 8200 साल, दोस्तों 8200 साल पुराना आई लाइनर कहाँ पर खोजा गया है? यानी कि महिलाएं 8200 साल पुराने भी आई लाइनर यूज करती थी, सोचो। तो ये कहाँ पर खोजा गया है? दोस्तों तुर्की में खोजा गया है। हमारा तो कुछ नहीं मिलता लड़कों का, महिलाओं का देखो 8200 साल पुराना आई लाइनर मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई? तो दोस्तों इन तीनों को डॉक्टर नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य और प्रोफेसर राम सिंह, इन तीनों को इसे समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रिंग ऑफ फायर की घटना किससे संबंधित है? दोस्तों रिंग ऑफ फायर की घटना किससे संबंधित है? दोस्तों सूर्य से संबंधित है रिंग ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, असमी, बंगाली, पाली, मराठी और प्राकृत है, यानी कि इन 5 भाषाओं को हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों कमेंट में बताना कि अब टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं हो चुकी हैं, पहले कितनी थी और अब 5 से मिला के कितनी हो गई है। मैंने जो वीकली करंट अफेयर है उसमें सारी डिटेल्स बताई हुई है, अब वहां जाकर देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कर्षोन्नति के लिए कितने बजट की जारी किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाउ मच बजट हैड बीन रिलीज रिसेंटली फॉर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड कर्षोन्नति योजना। तो दोस्तों 1 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नागालैंड ने 25वीं हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को अपना साझेदार बनाया है? तो दोस्तों जो नागालैंड जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, एक कई बार ऐसे में पूछा जा सकता है किस राज्य का है, नागालैंड का है, और इस बार जो बनाया गया है उसमें किस देश को साझेदार देश बनाया गया है? दोस्तों वेल्स को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पर्यावरण और वन्य जीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। कहाँ पर वातावरण जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में घरेलू क्रिकेट में 62वीं ईरानी ट्रॉफी का 27 साल बाद खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि घरेलू क्रिकेट टीम ने 62वीं ट्रॉफी 27 साल बाद ईरानी कप किसका? बम्बई का। तो आप यहाँ देख सकते हैं बम्बई ने यह विजेता हुई है। तो कप्तान रहाणे की चौथी घरेलू ट्रॉफी, यानी कि इस टीम के जो कप्तान है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और कब कब इन्होंने जीता आप यहाँ से इसको सारे डिटेल देख सकते हैं, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खो खो वर्ल्ड कप 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी किस देश को मिली है? तो विच कंट्री हैज गोट द होस्टिंग ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025? तो दोस्तों ध्यान में रखना, खो खो वर्ल्ड कप है और पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि दुनिया के 6 महाद्वीपों में 24 देश इसमें शामिल होंगे, 24 देश इसमें शामिल होंगे, और पुरुषों की 16 टीमें पहले खो खो विश्व कप में अपने देशों का प्रतिनिधित्व करेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप की संप्रभुता किसे सौंपने की घोषणा की? तो रिसेंटली ब्रिटेन हैज अनाउंस्ड टू हैंड ओवर सोवरेनिटी ओवर चागोस आइलैंड टू होम। तो दोस्तों ये किसे प्रदान किया जाएगा? यानी कि ब्रिटेन ने मॉरिशस को जो चागोस द्वीप है उसके जो अधिकार हैं वो सौंप दिए हैं वापिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो रिसेंटली इंडिया हैज गोट विच पोजीशन इन द वर्ल्ड विद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन। तो दोस्तों इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में DRDO ने चौथी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली वसुदास का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो रिसेंटली वेयर हैज DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड द 4th जनरेशन ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम वसुदास। तो दोस्तों ये कहाँ पर? राजस्थान में किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक डिफरेंट स्टेट में इसका परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों बंजारा जो हेरिटेज म्यूजियम है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र में किया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में यहाँ पर इलेक्शन थे और बंजारा एक कम्युनिटी के लोगों के लिए यह किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र के जो अहमदनगर है उसका नाम क्या कर दिया गया? अहिल्यानगर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे? दोस्तों रट लेना, इसको कैसे भी करके याद कर लेना। प्रधानमंत्री जो जनजाति औषधि योजना है उसमें कितने औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 13,822। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालाबार 2024 नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों मालाबार जो नेवल एक्सरसाइज है वो कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चाइना ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? वो रिसेंटली वन वुमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ चाइना ओपन 2024। तो दोस्तों कोको गोफ के द्वारा है जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी कि ज्योग्राफिकल की जो इंडिकेशन है GI टैग वो दिया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, 100% पूछा जाएगा पश्मीना उनको जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल अस्मी किससे संबंधित है? तो अस्मी हु रिसेंटली जॉइंड द इंडियन आर्मी इज रिलेटेड टू होम। तो दोस्तों अस्मी क्या है? एक सब मशीन गन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 शुभंकर गुड़िया किससे संबंधित है? तो रिसेंटली लॉन्च्ड वुमेन्स एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 मस्कट गुड़िया इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों गुड़िया क्या है? एक गौरैया पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जल जगार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों जल जगार जो महोत्सव है फेस्टिवल है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति की 77वीं बैठक कहाँ पर हुई है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना, इसकी जो बैठक है वो इंडिया में हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया में हुई है। तो वेयर वाज द 77th हु रीजनल कमेटी, यानी कि रीजनल कमेटी मीटिंग फॉर साउथ ईस्ट एशिया। तो ध्यान में रखना, इंडिया में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विदेशी व्यापार संस्था ने अपना दूसरा विदेशी परिषद कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का दूसरा जो कैंपस है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज पार्टनर्ड विद होम फॉर द इंडियाज फर्स्ट ब्लू लोन। तो दोस्तों एक्सिस बैंक के साथ यह साझेदारी की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत को चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो पिछला ISSF हुआ था उससे रिलेटेड SSC CGL 2024 की जो प्री एग्जाम है उसमें 1 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितने मेडल जीते थे? शायद ये क्वेश्चन था, 7 मेडल जीते थे पिछली बार, ये था। तो इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो पहला है, और टोटल मेडल आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 24 मेडल है, जिसमें गोल्ड का ध्यान रखना, 12 गोल्ड, 3 सिल्वर मेडल और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WHO के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया का कौन सा देश ट्रैकोमा को खत्म करने वाला तीसरा देश बना है? तो WHO के अनुसार दोस्तों भारत आंखों के संक्रमण से के ट्रैकोमा से हुआ मुक्त। आप यहाँ देख सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह डिक्लेयर किया है, तो भारत इससे मुक्त हुआ है, जो तीसरा देश बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों जो 21वां आसियान इंडिया जो समिट है वो लाहौस में आयोजित किए गए हैं, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनोगोव वेचकाला MACE का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो वेयर वाज एशिया लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड टालेस्ट। दोस्तों ध्यान रखना, इमेजिंग चेरनोगोव जो ऑब्जर्वेटरी MACE उसका उद्घाटन कहाँ पर? लद्दाख में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना की मंजूरी दी है? तो वेयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ध्यान में रखना दोस्तों, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही हम सफर नीति किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो हम सफर पॉलिसी है वो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो विच इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडिजिनियस सर्वे वेसल्स इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी रिसेंटली? तो दोस्तों इसका नाम ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, INS निर्देशक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा रॉकेट है जिसने हाल ही में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया और 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए? विच इज द रॉकेट दैट रिसेंटली री एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड लॉन्च्ड ए रिकॉर्ड 104, यानी 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा PSLV 37। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? ध्यान रखना दोस्तों, पहली बार है, और एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप है जिसमें पहली बार इंडिया ने कोई पदक जीता, वो कौन सा पदक जीता, कहाँ से पदक जीता, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुव अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा? तो दोस्तों इसरो किसके सहयोग से लूपेक्स लॉन्च करेगा? मैंने कल ही इसका जो ड्राफ्ट था न्यूज़पेपर का वो मैंने डाला है टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हैं। जो आगामी 2036 तक इंडिया के जो साइंस के अंदर जो भी मिशन है, चंद्रयान 4, 5 जो भी लॉन्च किए जाएंगे, किस किस से लॉन्च किए जाएंगे, वो सारे मैंने उस पर डाल रखे हैं। तो किसके सहयोग से लॉन्च किया जाएगा दोस्तों? ये जापान के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा समूह के अध्यक्ष कब बने थे? यानी कि कब बने थे ये अध्यक्ष दोस्तों? 1991 जब भारत की नई औद्योगिक नीति लागू हुई थी तभी ही ये टाटा समूह के अध्यक्ष बने थे। तो और दोस्तों नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 67 साल के बाद नोएल टाटा उनके उत्तराधिकारी बने हैं, यानी कि टाटा समूह के नए जो चेयरमैन हैं वो नोएल टाटा बने हैं। इनकी दोस्तों कुछ क्योटेशन है वहाँ आप ध्यान देख सकते हैं, जैसे कि इनकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने भी सुना कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, अगर दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ लेके चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2024 के दूसरे सेना कमांडर सम्मेलन का पहला चरण कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों दूसरे सेना कमांडर सम्मेलन का जो पहला चरण है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? दोस्तों सिक्किम में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पोषण संस्था का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों जो इंडियन स्किल इंस्टीट्यूट है उसका कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? मुंबई में उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी हैं? तो मलावी, अल्जीरिया और मॉरिटोनिया, इन तीनों देशों की यात्रा की है हाल ही में और इनकी यात्रा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक जीएनआई यानी कि ग्रोस नेशनल इनकम रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश की सकल राष्ट्रीय आय में शीर्षक है? यानी कि दोस्तों जीएनआई रैंकिंग में शीर्षक जो देश है वो कौन सा? बरमुंडा है, इसका ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राफेल नडाल जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा की है, किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों आप सभी जान सकते हैं कि राफेल नडाल किससे संबंधित है? टेनिस के प्लेयर हैं जिन्होंने कई कीर्तिमान इस क्षेत्र में हासिल किए हैं। अब दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखना, 22 ग्रैंड स्लैम अब तक इन्होंने जीते हैं, इस संख्या को ध्यान रखना, ये संख्या पूछी जा सकती है और इस पर ये जो इसकी जितनी भी हिस्ट्री है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रखी है, वहाँ आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर वेणुगोपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डॉक्टर जो वेणुगोपाल हैं दोस्तों हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई, तो किससे संबंधित है दोस्तों? कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्हें भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्र के लिए ग्रामोदय योजना किसने शुरू की है? तो दोस्तों ग्रामोदय योजना है वो किसके द्वारा शुरुआत की गई है? दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को किस देश के सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई प्राप्त होता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री हैज डज इंडिया से रिसीव द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अमेरिका से आ रहा है सबसे अधिक, है ना। तो अमेरिका की हिस्सेदारी आप देख सकते हैं दोस्तों 16.7% है, 16.7 पर। दूसरे स्थान पर मॉरिशस है, तीसरे स्थान पर सिंगापुर और चौथे स्थान पर ब्रिटेन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पोषण जो माह है 2024 उसमें किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र राज्य को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सचिन तेंदुलकर बैंक ऑफ बड़ौदा के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में शीर्षक विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विच इज द टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 रिलीज्ड बाय द टाइम्स हायर एजुकेशन रिसेंटली। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि दुनिया में ऑक्सफोर्ड देश में IIS टॉप पर है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे टॉप कौन सा है? ऑक्सफोर्ड है। और इंडिया में देखते हैं IIS बेंगलोर इंडिया में टॉप पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने टिक कर रखा IIS बेंगलोर जो इंडिया में टॉप पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कर्मचारी चयन जो आयोग है उसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों एसएससी का जो चेयरमैन ने बनाया है, नया बनाया है, वो कौन बने हैं? एस गोपाल कृष्णन बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रभोवा सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? दोस्तों प्रभोवा सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इंडोनेशिया के बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो दोस्तों 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली जो पहली महिला फुटबॉलर बनी है वो कौन बनी है? बाला देवी बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों जो नसीम अल बहर है वो ओमान के साथ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला है? तो दोस्तों IIT मद्रास के द्वारा अपना पहला जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर खोला गया है? दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया है, संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस जो लाइट हाउस महोत्सव है, लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव जिसका नाम है, कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया लाइट हाउस फेस्टिवल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह का पहला ट्रोजन क्षुद्र ग्रह खोजा है? दोस्तों पहला ट्रोजन क्षुद्र ग्रह किस ग्रह का खोजा गया है? शनि ग्रह का खोजा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अर्जुन एरेगेसी ने WR शतरंज मास्टर्स कप का खिताब जीता है, कहाँ जीता है? यानी कि ये दोस्तों कहाँ पर जीता गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना क्योंकि शतरंज इस टाइम काफी पॉपुलर है और चर्चित गेम है, तो इसका ध्यान में रखना। अर्जुन एरेगेसी ने जीता है, ये कहाँ पर? लंदन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने माँ महामाया अवार्ड का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों माँ महामाया जो अवार्ड है उसका उद्घाटन कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। जो कनेडियन फ्रेजर इंस्टीट्यूट इंडेक्स है ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम है, उसमें इंडिया की रैंकिंग 84 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरे जो भारतीय बने हैं वो कौन बने? टीवी नरेंद्र बने हैं, द सेकंड इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा में आए भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नाम किसने दिया है? तो दोस्तों ये सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है, जिसकी उत्पत्ति अंडमान सागर से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुई T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि T20 जो महिला क्रिकेट विश्व का है पूछा जा सकता है, न्यूजीलैंड इसकी विजेता रही थी, किसी इंग्लैंड को हराकर न्यूजीलैंड इसकी कौन बनी थी? विनर बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो विहर विल द 16 ब्रिक्स समिट बिगिन। तो दोस्तों 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो हाल ही में आयोजित किया गया है। वो कहाँ पर आयोजित किया गया है दोस्तों? रूस में आयोजित किया गया है, रूस के कजान जो शहर है उसमें आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों मिशन वसुंधरा जो 3.0 है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? असम में आयोजित किया गया है, ध्यान में रखना, असम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मूनलाइट जो कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों वो किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? दोस्तों इंपोर्टेंट मूनलाइट जो प्रोग्राम है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को के बाद हाल ही में किस देश ने WHO से तीसरा मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त किया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो तीसरा कंट्रीज बना है वो कौन बना है? मिस्र बना है, जो किन के बाद? संयुक्त अरब UAE और मोरक्को के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लुओंग कोंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लुओंग कोंग को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कोंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन को 16 कहाँ पर शुरू हुआ है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? COP 16 अजरबैजान में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सैन्य कृपया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों फर्स्ट सतर्क पार्क का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है? दोस्तों महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड किससे संबंधित है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड बुक, इसका ध्यान में रखना, MK रणजीत सिंह की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कालिदास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों जो कालिदास पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? दोस्तों रघुपति भट्ट को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नवीनतम बंदरगाह गलाथिया खाड़ी का मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इंडिया न्यूएस्ट पोर्ट द मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऑफ गलाथिया बे, यानी कहाँ पर? गलाथिया बे में विल बी एस्टेब्लिश्ड बिहार। तो दोस्तों ग्रेट निकोबार में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चौथी परमाणु पनडुब्बी अधिरमन S4 का मतलब कहाँ पर लॉन्च किए गए हैं? तो दोस्तों इंपोर्टेंट है, और जो दमन है S4 उसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इजराइल ईरान युद्ध हो रहे हैं, गाजा फिलिस्तीन सबके मध्य युद्ध चल रहा है, आंतरिक युद्ध हो रहा है, तो आपको इसको याद रखना है, इजराइल इसमें शामिल हुआ है 69वें सदस्य के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो विहर हैज द हीरो इन वुमेन्स इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट कहाँ पर? दोस्तों हरियाणा में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 की विजेता उर्मिला चौधरी का संबंध किससे है? तो दोस्तों उर्मिला जो चौधरी है उसको के कौन सा एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है, जो ग्लोबली है, वो कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का ओवरऑल चैंपियनशिप कौन बना है? तो दोस्तों 24वीं जो राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप है उसका ओवरऑल चैंपियनशिप कौन बना है? दोस्तों कर्नाटक बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों 55 हमेशा पता है आपको, अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? गोवा में आयोजित किया जाता है, और इस बार जो 55वां आयोजित किया गया उसकी जो फोकस कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 344 के सर्वोच्च स्कोर का नया विश्व रिकॉर्ड बना है दोस्तों। वो किस टीम के द्वारा बनाया गया है? जिम्बाब्वे ने बनाया है, गाम्बिया के खिलाफ बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में HSBC की पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। हांगकांग शंघाई कॉरपोरेशन है, बैंक कॉरपोरेशन है, जिसकी पहली महिला जो मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है वो कौन बनी है? दोस्तों पाम कौर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्काई स्कैनर की ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीयों के लिए सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा है? तो दोस्तों सबसे लोकप्रिय पर्यटन इसमें कौन है? शिलांग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कजान घोषणा किससे संबंधित है दोस्तों? जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया है, वहाँ पर ही इस सम्मेलन में कजान डिक्लेरेशन घोषित किया गया है, तो ध्यान में रखना ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड जो बेस्ट स्कूल अवार्ड है 2024, उसमें इंडिया के 3 स्कूल शामिल किए गए हैं। रयान इंटरनेशनल, CM राइज स्कूल विनोबा मध्य प्रदेश और कालवी इंटरनेशनल स्कूल तमिलनाडु, ये तीनों स्कूल शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पोपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पोपर एसोसिएशन का जो नवीनतम अध्यक्ष है वो हिडाल्को बना है। नवीनतम सदस्य कौन बना है? हिडाल्को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारिया शारापोवा जिन्हें हाल ही में 2025 के टेनिस हॉल ऑफ फेम वर्ग में शामिल किया गया है। दोस्तों इंपोर्टेंट है क्योंकि टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है मारिया शारापोवा को। तो मारिया शारापोवा किस देश से हैं दोस्तों? रूस से संबंधित हैं। और इस मारिया शारापोवा के साथ साथ अमेरिका, यानी जिन्हें ब्रायन ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, अमेरिका के हैं बॉब और माइक ब्रायन को भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ दोस्तों न्यूज कटिंग की इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसे कि ब्राजील में होगा 2027 महिला फीफा वर्ल्ड कप, इसको ध्यान में रखना। यानी कि जो महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 होगा वो कहाँ पर होगा? ब्राजील में होगा। टेबल टेनिस मनिका बत्रा ने चैंपियंस में रचा इतिहास, यानी क्वार्टर फाइनल में, यहाँ देख सकते हैं आप तो दोस्तों क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। गुजरात के सूरज और हिमांशु को पिक बॉल वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल मिला है, इसको ध्यान में रखना। ये कहाँ पर आयोजित की? लीमा पेरू में आयोजित पिक बॉल वर्ल्ड कप 2024 में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये पूछा जा सकता है कि पिक बॉल वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? लीमा पेरू में। पाकिस्तानी जस्टिस याह्या अफरीदी ने 30वें न्यायाधीश के रूप में, यानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कौन बने हैं? 30वें नंबर पर याह्या अफरीदी बने हैं। जौहर कप में भारत को दोस्तों कौन सा मेडल मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इस प्रकार की दोस्तों जो भी कटिंग्स हैं मैं टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे डेली प्रोवाइड करवाता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व न्याय परियोजना के विधि नियम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट? तो दोस्तों हाल ही में रैंक जारी की गई, इसमें इंडिया की रैंक 79 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि वेनेजुएला, यानी कि वेनेजुएला के जो विपक्षी नेता हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की राइट्स लिमिटेड ने किस देश के एतिहाद रेल के साथ समझौता किया है? यानी कि जो राइट्स लिमिटेड है उसने किसके साथ समझौता किया है? एतिहाद रेल, यानी कि इंडिया और यूएई के मध्य यह समझौता हुआ है। इंडिया की रेल और एतिहाद रेल किसकी? यूएई के मध्य, और इंडिया की राइट्स लिमिटेड के मध्य यह समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? रतन टाटा ए लाइफ के लेखक दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है और पूछी जाएगी 100%। तो रतन टाटा ए लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू किस लोक नृत्य से जुड़े हैं? तो दोस्तों जो कनक जो राजू हैं वो गुस्साडी लोक नृत्य से संबंधित हैं, इसको ध्यान में रखना। एसएससी में 100% पूछा जा सकता है किसने कि कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से है? गुस्साडी लोक नृत्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो रिसेंटली व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024? तो दोस्तों इंडिया की जो रैंकिंग है 176वीं रैंकिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमर्जिंग एशिया कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो दोस्तों विच इज द विनिंग टीम ऑफ इमर्जिंग एशिया कप? तो दोस्तों हाल ही में जो इमर्जिंग एशिया कप आयोजित किया गया था उसमें जो विनिंग टीम है वो कौन है? अफगानिस्तान है, जिन्होंने श्रीलंका को हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार 2024 के लिए भारत का सबसे अच्छा बैंक कौन सा है? तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन विच इज द बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर द ईयर 2024? तो दोस्तों जो
SBI है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक है, इस सूची में इसको ध्यान में रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IUCN के हैरी मिशेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हैरी मिशेल जो पुरस्कार है उसे किसे सम्मानित किया गया है? विभाग तालुकदार को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्योंकि IUCN का है हैरी मिशेल पुरस्कार, विभाग तालुकदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराय पेंटिंग भेंट की है। यह कला किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोहराय जो पेंटिंग है वो किस राज्य से संबंधित है। तो ध्यान में रखना, जो सोहराय पेंटिंग है वो झारखंड राज्य के संबंधित, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट में जब रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी तब उन्हें यह भेंट की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, भुवनेश्वर को यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड एट द 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस रिसेंटली, किसे? भुवनेश्वर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, वेयर वाज द एशियन क्लीन एनर्जी समिट 2024 हेल्ड? तो दोस्तों ये कहाँ पर? सिंगापुर में आयोजित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नाफेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नाफेड का जो प्रबंधक निदेशक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो किसे बनाया गया है दोस्तों? दीपक अग्रवाल को बनाया गया है। दोस्तों मैंने जो ऑप्शन लिए हैं, संजय अग्रवाल, रवि अग्रवाल। तो दोस्तों जो रवि अग्रवाल है वो आपको पता होना चाहिए कि रवि अग्रवाल किसके चेयरमैन है? CBDT के चेयरमैन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के। और जो संजय अग्रवाल है वो CBIC के हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों, और आपने जो भी भाई बहन हैं तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करना। जो क्वेश्चन दोस्तों मैंने डाले हैं, वैसे तो दोस्तों करंट अफेयर के, मंथली करंट अफेयर के लगभग 300-400 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों से कोई फायदा नहीं है। हमारे एग्जाम में लगभग एक दो क्वेश्चन आते हैं और उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही आते हैं जो मैंने शामिल किए गए हैं। इन क्वेश्चन को जरूर देखना और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और डेली अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ आपको डेली करंट अफेयर की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लाइक और वॉच करोगे तभी वीडियो आगे जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि अभी चैनल छोटा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।